हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें हम लोग 12वीं का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर चल रहा है। इसमें आज का जो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव जो होते हैं डाइपोल होते हैं। डाइपोल का मतलब देखिएगा कि द्विध्रुव जो हमारा है, द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, जिसमें दो ध्रुव। क्या मतलब होता है, जिसमें दो ध्रुव हो। जिसमें दो ध्रुव हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। जैसे हमारे पास हम कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। क्या लेते हैं, HCl। हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, HCl है। जब HCl को अध्ययन करेंगे तो इस HCl जो होता है किससे बना होता है, H प्लस और Cl माइनस से बना होता है। किससे बना होता है, H प्लस Cl माइनस से। जो HCl होता है, जो HCl होता है, इसमें देखा जाता है कि एक तरफ क्या होता है, प्लस आवेश होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, माइनस आवेश होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं। जब ये बंध बनाए रहते हैं तो जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शिफ्ट होता है आपका क्लोरीन की तरफ। तो इधर क्या आता है, माइनस आ जाता है और इधर क्या आता है, प्लस आ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, दो ध्रुव बन जाते हैं, एक तरफ माइनस ध्रुव, एक तरफ प्लस ध्रुव। तो जहां भी ऐसी स्थितियां बने जहां दो ध्रुव हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विध्रुव बोलेंगे। अब देखिएगा, जब ये दो ध्रुव बन गया, इसमें दो आवेश आ गए, तो देखिए इस पर क्या है, हाइड्रोजन के जो है, इससे आयन की संख्या कितनी है, एक धन आवेश है। क्या है, एक धन है। और जो क्लोरीन है इससे क्या है, इससे एक ऋण है। क्या है, एक ऋण आवेश है, इससे एक धन आवेश है और इससे क्या है, ऋण आवेश है। तो इन दोनों स्थितियों में हम देख रहे हैं कि जो हमारा HCl है, इसमें क्या है, एक धन आवेश है। एक क्या हो गया, धन आवेश हो गया। दूसरा क्या है, एक ऋण आवेश हो गया। एक क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। और दोनों क्या है, दो प्रकार के हो गए, अर्थात ये क्या हो गया, द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया, द्विध्रुव। तो यहां आप देख रहे होंगे कि जो इसकी मात्रा है अर्थात जो गिनती है, जो संख्या है, या जो उसकी मात्रा है वो क्या है, समान है। एक यहां भी है, एक यहां भी है। तो मात्रा क्या है, समान है। लेकिन जो इसका आवेश है, इस पे धन है, इस पे क्या है, ऋण है। तो दोनों आवेश क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत है। ये धन है, दूसरा क्या है, ऋण है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। दोनों की जो न्यूमेरिकल संख्या है, जो मात्रा है, वो क्या है, समान है। जो मात्रा है वो क्या है, समान है, लेकिन आवेश क्या है, विपरीत है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से क्या कह सकते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव होते हैं, इनमें क्या होता है, दो आवेश होते हैं जिनकी मात्रा क्या होती है, समान होती है। जो मात्रा क्या होती है, समान होती है, लेकिन जो प्रकृति होती है वह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसमें विद्युत के जोड़ते हैं, क्योंकि जब जहां कहीं भी आयन आ जाते हैं, अब आयन आ जाएंगे तो आपका चालन क्या होगा, विद्युत का आसानी के साथ होगा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई होप कि आपको विद्युत द्विध्रुव समझ में आया होगा। चलिए और देखिएगा, ये जो द्विध्रुव होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, बहुत ही पास में होते हैं। इतने पास होते हैं कि जो हमें अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। तो जो इनके बीच की दूरी क्या होती है, वह बहुत ही क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो हम द्विध्रुव को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, कि द्विध्रुव कह सकते हैं कि दो आवेश हो, दो बिंदु आवेश हो, दो आवेश हो, क्या हो, दो आवेश है। देखिए एक आवेश, दो आवेश, जिनकी मात्रा क्या है, मात्रा क्या है, समान है। मात्रा क्या है, समान है। मात्रा का मतलब जो उसका आंशिक मान है या उसके आवेशों की जो संख्या है, उसके मान क्या है, समान है। लेकिन जो उसकी प्रकृति है, प्रकृति कैसी है, विपरीत है। प्रकृति कैसी है, विपरीत है। मतलब
एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे है। एक प्लस है तो दूसरा कैसा है, माइनस है। एक धन है तो दूसरा क्या है, ऋण है। और इनके जो बीच की दूरी है, दूरी क्या है, बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है वो क्या है, अल्प है। क्या है, अल्प है, अर्थात बहुत ही कम है। तो हम क्या कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव हम क्या कह सकते हैं कि दो आवेश जिनकी मात्राएं क्या हो, समान हो, परंतु वह एक दूसरे से विपरीत हो। दो आवेशों की मात्राएं समान हो, परंतु उनकी जो प्रकृति है या वो जो एक दूसरे क्या है, अपोजिट हो, और उनके बीच की दूरी क्या हो, बहुत ही कम हो, उसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो आइए इसकी एक अच्छी सी परिभाषा लिखते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है। देखिएगा, यदि हमें क्या करना हो, परिभाषित करना हो कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति। जो दोनों की मात्रा होनी चाहिए, परिमाण का मतलब होता है उसकी मात्रा, कितना लिया गया है, दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत निकट क्या होना चाहिए, बहुत ही निकट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो चलिए देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक आवेश है, ये क्या है, दूसरा आवेश है। क्या है, एक आवेश है, दूसरा आवेश है, दोनों की मात्राएं क्या होनी चाहिए, समान। तो ये भी क्यू, ये भी क्यू, दोनों की मात्राएं क्या हो, दोनों की मात्राएं क्या होनी चाहिए, समान चाहिए। तो इसकी मान क्या हो गया, क्यू हो गया, इसका भी मान क्यू हो गया, दोनों की मात्रा समान हो गई। लेकिन प्रकृति में कैसे होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो ये प्लस हो गया और ये कैसा हो गया, माइनस हो गया। तो देखिए दोनों का मान क्या हो गया, समान हो गया, क्यू ये भी मात्रा में समान हो गया, लेकिन प्रकृति क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। और जो इनके बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, 2l हम मान लेते हैं, जो कि क्या है, बहुत ही अल्प है। क्या है, बहुत ही कम है। तो ये क्या हो गया, हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे बताया गया आपको HCl, NaCl, H2SO4, KCl, HNO3, CH4, etc। तो ये सब क्या है हमारे, HCl, NaCl, H2SO4, KCl, HNO3, CH4, ये सब क्या है हमारे विद्युत द्विध्रुव है। जैसे देखिए NaCl को देख लेते हैं हम लोग, NaCl के एग्जाम्पल को देख रहे हैं। ये NaCl है, क्या है, NaCl है। जब आप NaCl को यदि आप जानते होंगे, इसके अध्ययन किए होंगे, नमक है, इसका फार्मूला है, नमक का फार्मूला है। ये किससे मिलकर बना होगा, आपको पता होना चाहिए कि Na प्लस और Cl माइनस से क्या है, मिलकर बना है। किससे बना है, Na प्लस Cl माइनस से मिलकर बना है। तो देखिए इसमें पहली बात दो आवेश आ गए, कितने आवेश आ गए, दो आवेश आ गए, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, द्विध्रुव बोलेंगे। आवेशों की संख्या देखिएगा, मात्रा, परिमाण, सोडियम पे कितना आवेश है, एक आवेश है, क्लोरीन पे कितना आवेश है, एक आवेश है, दोनों क्या है, उसमें बराबर है। लेकिन जो इनकी प्रकृति है, देखिए एक सोडियम प्लस है, ये क्या है, माइनस है, दोनों की प्रकृति कैसी है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है। और एक दूसरे से क्या है, बहुत ही अल्प दूरी पर होते हैं। दूरी क्या होती है, बहुत ही अल्प होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, देख नहीं सकते आसानी से। तो आपको पता होगा कि जब हम दूरी का अध्ययन करते हैं, इसके अध्ययन करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, तो इनकी दूरी कितनी होती है, अल्प होती है। तो ये रहा आपका परिभाषा एवं एग्जाम्पल, तो इसे नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चलिएगा देखिए, अब इसके बाद बढ़ते हैं लोग द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए हमने क्या पढ़ा कि दो बिंदु आवेश हो, पहला आवेश हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा आवेश हो गया, तो मात्राएं क्या हो गई, समान हो गई। अब इनकी प्रकृति कैसी हो गई, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, प्रकृति क्या हो गई, विपरीत हो गई। और दूरी क्या हो गई, इनके बीच की दूरी 2l, बहुत ही अल्प दूरी हो गई। हम दूरी को कुछ भी मान सकते हैं, तो दूरी क्या हो गई, 2l हो गई। ये दूरी को हम चेंज कर सकते हैं, d भी मान सकते हैं या 2a भी मान सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार, जरूरत अनुसार हम इसको कुछ भी मान सकते हैं।
तो क्या हो गया, दो बिंदु आवेश हो गए जिनकी मात्राएं क्या है, समान है, प्रकृति क्या है, विपरीत है, एक दूसरे से अर्ध दूरी पर रखे हैं। इसे क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आघूर्ण क्या होगा, इन्हीं दो में से जो दो आवेश है इनमें से किसी एक की मात्रा, किसी एक की मात्रा और इनके बीच की दूरी, किसी एक की मात्रा और इनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, देखिए द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक की मात्रा, किसी एक की मात्रा और इनके बीच में दूरी है उनका गुणनफल, बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो जब हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी का गुणनफल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। यदि हम क्या करते हैं, मात्रा प्लस ले लेते हैं, प्लस ले लिया गया तो प्लस क्यू लिख लेंगे, दूरी क्या लगाएंगे, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। और ये जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, p से। तो p बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू 2l। अब देखिए हमने प्लस लिया है, आप क्या कर सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, माइनस q ये वाला मान गुणे 2l, तब क्या आ जाएगा आपका माइनस q इंटू 2l। ये क्या आया था, प्लस q इंटू 2l। तो हम इसे जो p है इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस या माइनस, दोनों क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक की मात्रा, तो मात्रा हमने क्या ले लिया, देखिए किसी एक की मात्रा ले लिया गया और उनके बीच की जो दूरी होती है उनका गुणनफल, तो बीच की दूरी का गुणनफल तथा किसी एक आवेश की मात्रा। तो जो बीच की दूरी है और किसी एक आवेश की मात्रा है, दोनों गुणा कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं कि परिभाषा इसकी क्या होगी, ऐसे इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डिफिनेशन लिखना क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश की मात्रा। तो हमारे पास क्या हो गया, मान लीजिए द्विध्रुव हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, द्विध्रुव हो गया, क्या हो गया, द्विध्रुव हो गया। तो किसी एक आवेश की मात्रा, चाहे प्लस ले लीजिए चाहे माइनस ले लीजिए, चाहे प्लस ले लीजिए चाहे माइनस ले लिया गया, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो जो दोनों आवेश है इनके बीच की दूरी क्या हो गया, 2l हो गया, 2l हो गया। दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे क्या करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल p बराबर क्या आ गया, q इंटू 2l आ गया। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर किसी एक आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, क्या हो जाएगा आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस q इंटू 2l हो गया। आप इसे यदि हम इस दूरी को 2l ना मान के d मान लें तो क्या हो जाएगा, p बराबर q इंटू d भी कर सकते हैं। यदि हम दूरी क्या माने, यदि दूरी जो है उसे d माने तब, तो d मानेंगे तो क्या हो जाएगा, q इंटू डी हो जाएगा, 2l मानेंगे q इंटू 2l हो जाएगा। आप दूरी कुछ भी मान सकते हैं। तो ये रहा आपका विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए इसको नोट करिएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आसानी के साथ समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।